हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इनोवेशन वाईफाई स्टडी। आई एम रोशन। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट पहला लेके आए हैं। ठीक, तो इसमें हमारे पास में क्या रहने वाला है। अगर आपने एक्सरसाइज 1.2 और 1.1 नहीं देखा है और इसको इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो पहले इंट्रोडक्शन देखें, इसके बाद में कंटिन्यू देखें भाई, तभी समझ में आएगा। अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो ये एक्सरसाइज अपन कर रहे हैं, जैसे 1.1 किया था, 1.2, अब हम 1.3 कर रहे हैं, तो सारा बेसिक इंट्रोडक्शन में हमने कंप्लीट किया है। 2 क्लासें लगाई गई है इंट्रोडक्शन के, अच्छे तरीके से देख लेना। अगर आपका इंट्रोडक्शन समझ में आ गया तो ये एक्सरसाइज है, बड़े आसानी से आप कर पाओगे। प्रत्येक क्वेश्चन को ज़्यादा हार्ड नहीं है, एक बार थ्योरी आपको पढ़ना पड़ेगा, इसका प्रत्येक का डेफिनेशन पढ़ना पड़ेगा, इसमें क्या होता है। अब देखिएगा, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि रिक्त स्थानों में प्रतीक, ये जो आपको इस प्रकार का यानी रिवर्स सी यानी उल्टा सी दिखाई दे रहा है, ये एक सबसेट होता है। सबसेट यानी उपसमुच्चय होता है। और हमारे पास में ये नॉट सबसेट, ये बीच में ये क्रॉस कर रखा है, ये नॉट सबसेट यानी उपसमुच्चय नहीं है, को भरकर सही कथन बनाइए। हमें ये कथन बनाने हैं। चलेगा, तो पहले में अपन क्या कर सकते हैं। अब हमारे पास में ये कोई सेट है 2 3 4, और ये हमारे पास में कोई सेट है दूसरा 1 2 3 4। अब देखो इसकी जगह क्या आएगा, इसमें 2 3 4 है, 2 3 4 है, यानी इसकी जगह हमारे पास में आएगा सबसेट। यानी ये कोई सेट है, ये इसका उपसमुच्चय है। यानी उपसमुच्चय का मीन्स क्या होता है, मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। जैसे मेरे पास में कोई सेट है 1 2, और इस सेट के ऑल एलिमेंट, कोई दूसरा सेट मेरे पास में हो बी, उस ये हो 1 2 3, तो इसके अंदर है भी 1 2, इसके अंदर है, तो मेरे पास में ये ए सेट है ना, ए सेट है वो सबसेट होगा बी का, ए सेट है वो सबसेट होगा बी का। ये होता है इसमें उपसमुच्चय में। यानी कोई समुच्चय है वो किसी का उपसमुच्चय कब होगा, जब जिसके एलिमेंट है वो दूसरे सेट में क्या हो, मौजूद हो। देखिएगा यहाँ पे 2 3 4 हैं, इसके ऑल एलिमेंट इसके अंदर हैं, तो हम कहेंगे ये सबसेट है। अब देखो ए बी सी दे रखा है, यहाँ से बी सी डी दे रखा है। अब यहाँ पे ये सबसेट है क्या, बताओ इसका, ये सबसेट नहीं है। इसका रीजन क्या है कि ए पहले समुच्चय में है लेकिन दूसरे समुच्चय में नहीं है, इस कारण ये नॉट सबसेट हो गया। ठीक है, अब आगे देखिएगा 3 नंबर है, एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। यानी कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है, और दूसरा सबसेट है कि दूसरा सेट है कि एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। अब देखो, एक तो टोटल विद्यालय का विद्यार्थी आ गया, उसमें से हमारे पास में कक्षा 11 का विद्यार्थी हो सकता है। लेकिन अगर हम ये बोलें कि मेरे पास में पहला सेट दे दें, जैसे मेरे पास में पहला सेट दे दिया, ये चेंज कर दें, पहले विद्यालय का विद्यार्थी आए फिर कक्षा का विद्यार्थी आए, तो कक्षाएं तो और भी हो सकती है क्या, ओनली फॉर एक ही कक्षा थोड़ी ना होती है किसी विद्यालय में। जैसे ये 12वीं क्लास का विद्यालय है, ये 11वीं क्लास का विद्यालय, ये 10वीं क्लास का विद्यालय, ये तो नहीं होता ना। तो देखिएगा यहाँ पर भी क्या आएगा, सबसेट आएगा। इसका कारण क्या है कि विद्यालय कक्षा का एक विद्यार्थी है, वो विद्यालय का भी होगा। यानी कक्षा 11 का विद्यार्थी है वो विद्यालय के विद्यार्थियों में से एक होगा, तो इसमें ये बिलोंग करेगा। यानी ये कक्षा 11 का विद्यार्थी इस विद्यालय के विद्यार्थियों में से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास में 3 नंबर एक सबसेट हो जाएगा। अब देखिएगा 4 नंबर हमारे पास में है, एक्स किसी समतल में स्थित एक वर्त है, और दूसरा सेट है कि एक्स एक समान समतल में एक वर्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। अब देखो, एक तो वर्त दे दिया, तो वर्त तो हमारे पास में बहुत से हो सकते हैं, जैसे एक वर्त, ये वर्त, ये वर्त, ये वर्त, ये वर्त, यानी अलग अलग की त्रिज्या है। अब यहाँ पे अगर ये करें, और ये हमारे पास में एक फिक्स हो गया भाई, ये फिक्स है कि इसकी जो त्रिज्या है वो एक ही सेमी है, इसकी त्रिज्या है वो एक ही सेमी है। क्या ये टोटल वर्त इस एक वर्त के अंदर आ जाएंगे, नहीं, ये इसका नॉट सबसेट हो जाएगा। ये इसमें क्या होगा, नॉट सबसेट होगा। बी यहाँ पे जो वर्त है इस समतल पहले समुच्चय में हमें दिया गया कंडीशन, ठीक है, कि एक समतल में एक वर्त है,
तो वर्त तो कुछ भी हो सकता है। वर्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो सकती है, वर्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो सकती है, वर्त की त्रिज्या 100 सेंटीमीटर भी हो सकती है। लेकिन इसने फिक्स कर दिया दूसरे सेट में कि इसमें जो भी वर्त है उसकी त्रिज्या है 1 ही इकाई है। तो 1 इकाई से ज्यादा भी हो सकती है ना इसकी, तो ये नॉट सबसेट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? नॉट सबसेट हो जाएगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पे चलें। चलिएगा नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इसमें देखिएगा हमारे पास में ये 5 नंबर है। 5 नंबर में क्या है कि x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। x किसी समतल में स्थित कोई त्रिभुज हो गया। दूसरा क्या है? किसी समतल में स्थित एक आयत है। क्या त्रिभुज किसी आयत के अंदर आएंगे? नहीं आएंगे, नॉट सबसेट। नॉट सबसेट हो गया। अब देखो ये 6 नंबर देखिएगा, किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज कौन सा त्रिभुज? वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। और x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज, और बहुत सारे त्रिभुज हो सकते हैं इसमें, तो इसमें कोई कंडीशन नहीं दी गई सेकंड में भी। एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज का सेट है, उसमें बहुत सारे त्रिभुज हो सकते हैं, और बहुत सारे त्रिभुजों में से एक समबाहु त्रिभुज आ सकता है। एक समबाहु त्रिभुज आ सकता है, तो हमारे पास में ये क्या हो जाएगा? एक सेट हो जाएगा। इस पहला है वो दूसरे में क्या है? सेट है। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं इसका 7 नंबर देखिएगा। इसमें क्या दिया गया है? एक समप्राकृत संख्या है और एक पूर्णांक है। एक समप्राकृत संख्या है और एक हमें दिया गया है पूर्णांक। तो देखो समप्राकृत संख्याएं कौन सी होती है? जैसे हमारे पास में 2, 4, 6, 8। और पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक में तो सारी की सारी प्राकृत संख्याएं आती हैं। सारी की सारी प्राकृत संख्याएं आती है पूर्णांक में। सम की बात छोड़ो एक बार के लिए, अगर यहाँ पे प्राकृत भी लिखा होता ना तो भी ये इसका सबसेट होता। तो ये तो यहाँ पे लिखा गया है डायरेक्ट कि सम प्राकृत संख्याएं, तो इसमें तो सारी की सारी नेचुरल नंबर आती है पूर्णांक में, तो ये इसका क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें हमें बोला गया है कि जांचें कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। अब हमें चेक करना है, ट्रू फॉल्स बताना है। अब इसने निशान हमें लगा के दिए हैं कि ए बी कोई सेट है। ये सबसेट है क्या? बी सी डी का। बी सी डी का नॉट सबसेट दे रखा है इसने कि ए इसमें नहीं है, बी इसमें ऑलरेडी है, ए इसमें नहीं है, तो सबसेट है? सबसेट नहीं है। जो हमें दिया गया है वो क्या है? एकदम राइट है। हाँ, कथन हमें क्या बताने हैं इसमें, चेक करना एक बार के लिए। अब यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट, आपको यहाँ पे बी सी डी नहीं है, यहाँ पे बी सी ए है। ए कर लेना, यहाँ पे ए करोगे। ए है इसमें, बी इसमें है, ए इसमें है, बी इसमें है, तो ये क्या है? इसका सबसेट है। जो बात आपको दिया गया, इसने बोला है नॉट सबसेट है और अपन बोल रहे हैं ये सबसेट है, तो क्या ये बात सत्य है इसकी? नहीं, इसकी असत्य है। इसकी बात क्या है? असत्य है। यानी जितने एलिमेंट इस सेट में है वो क्या है? इसमें बिलोंग कर रहे हैं। अब देखिएगा हमारे पास में ये है ए ई सबसेट है। एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर क्या होते हैं? व्यंजन और स्वर अलग अलग होते हैं। स्वर ए ई आई ओ यू होते हैं। यानी हमारे पास में क्या है? ए ई आई ओ और यू, ये पांचों पांचों स्वर क्या है? ए ई इसमें है क्या? बताएं। ए ई ऑलरेडी है, तो ये बात क्या है? सत्य है। सेकंड नंबर हमारे पास में क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। क्लियर हुआ ना? यानी ये ए ई इसका उपसमुच्चय है, इस सेट ए ई आई ओ का उपसमुच्चय है, सबसेट है ना? तो चलिएगा, क्लियर हुआ, यानी ये बात सत्य है। सेकंड नंबर देखिएगा, थर्ड नंबर देखिएगा, इसमें हमें क्या दिया गया है? 1 2 3 क्या सबसेट है 1 3 5 के? नहीं, एक इसमें है लेकिन 3 इसमें है, लेकिन 2 इसमें नहीं है, तो ये बात क्या है? असत्य है। असत्य क्यों है? रीजन बता दोगे? यानी 2 है वो पहले समुच्चय में है परंतु दूसरे समुच्चय में नहीं है। यहां लिख दोगे आप, थ्योरी वाली लाइन तो लिख ही दोगे। 2 पहले समुच्चय में तो है परंतु दूसरे समुच्चय में नहीं है। दूसरे समुच्चय में नहीं है।
अब ये हमारे पास में 4 नंबर है, ए एक सेट है, इसमें ए एलिमेंट है, क्या ये इसमें होगा? 4 नंबर देखिएगा, हाँ ऑलरेडी होगा, ये तो क्लियर ही है भी ए इसमें है। ये कोई सेट है, इसमें एक ही एलिमेंट ए है जो कि इसमें है, तो ये बात सत्य है, यह बात सत्य है। नेक्स्ट पे चलते हैं, इसके 5 नंबर पे देखिएगा, ए बिलोंग करेगा। अब देखो सबसेट और बिलोंग का अर्थ अलग अलग होता है, मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ जो भी डाउट है, ठीक है। नीचे यहाँ पे भी मेरे पास में कोई सेट आ गया, जैसे मेरे पास में एक सेट है 1 2 3 4, ठीक। अब मैं बोलूंगा कि 2 बिलोंग कर रहा है ए में, यानी 2 कोई एलिमेंट है, एक एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है ए में, ये तो बिलोंग कर रहा है इसमें। और ये देखिएगा मेरे पास में, ये तो कंडीशन होगी, यहां पे क्लियर हो गया। अब अगर अपन ये लिखें कि 2 बिलोंग कर रहा है ए में, ये पॉसिबल नहीं है, 2 बिलोंग कर रहा है। अब ये 2 एलिमेंट की बात नहीं चल रही, अब यहाँ पे बिलोंग तो चलो ठीक है मान लिया भी 2, अब यहाँ पे जो मंजिला ब्रैकेट हमने लगा दिया है, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वो एक सेट को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक सेट को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये सेट इसका उपसमुच्चय तो हो सकता है, यानी ये बात तो पॉसिबल है कि ये इसका सबसेट तो जरूर है, ये इसका सबसेट तो जरूर है, लेकिन ये सेट वो इसका एलिमेंट नहीं है, ये सेट इसका एलिमेंट नहीं है। अगर ये होता ना हमारे पास में, तो पॉसिबल हो जाता कि, अब यहां पे देखो, अब यहां पे ये रूट मंजिले ब्रैकेट में आपने 2 लिख रखा है, ये एक एलिमेंट है, ये आपके पास में एक एलिमेंट है, तब तो ये पॉसिबल है, लेकिन इस ऊपर वाले सेट के लिए ये पॉसिबल नहीं है, ये इसके लिए सबसेट पॉसिबल है। क्लियर हुआ क्या? बताएं, क्लियर हुआ? एलिमेंट इसमें बिलोंग कर सकता है, सब कोई सेट है वो बिलोंग नहीं करेगा, कोई सेट है वो बिलोंग नहीं करेगा। तो अपने आप में यहाँ पे ए एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक एलिमेंट वाला सेट है जो कि बिलोंग नहीं करेगा, ये बात है, यानी सबसेट हो सकता है, बिलोंग नहीं करेगा, तो ये बात असत्य है। क्या है? असत्य है, सत्य नहीं है। ये हमारे पास में कोई सेट है, समुच्चय है, ये इसका उपसमुच्चय तो हो सकता है, लेकिन इसमें बिलोंग नहीं कर सकता, यानी ये इसके एलिमेंट इसमें नहीं है। अब देखो x संख्या 6 से कम एक सम प्राकृत संख्या है। अब आप जान गए होंगे 6 से कम प्राकृत संख्या, एक बार सेट बना लेते हैं, हमारे पास में सेट बनेगा 6 से कम प्राकृत संख्या, सम भी होनी चाहिए, प्राकृत भी होनी चाहिए, 2 और 4, 6 से कम है। इसने दे रखा है सबसेट है, x एक प्राकृत संख्या जो 36 को विभाजित करती है, 36 को विभाजित करती है, इसमें से आपके पास में क्या क्या हो जाएगा? 36 को विभाजित करती है क्या? ठीक है, 36 को विभाजित करती है, जैसे 1 भी 36 को विभाजित करती है, 2 भी 36 को विभाजित करती है, 3 भी 36 को करती है, 4 भी 36 को करता है, 5 नहीं करता, 6 भी करता है, 7 नहीं करता, 8 करता है, 8 नहीं करता, 9 करता है। क्या करता है? 9 करता है हमारे पास में, ये हमारे पास में 9 करेगा, 10 नहीं करेगा, 11 नहीं करेगा, 12 करेगा, 13 नहीं, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 नहीं और 18 करेगा, और एक हमारे पास में 36 करेगा। ठीक है, अब ये देखो 2 और 4 इसमें मौजूद हैं क्या? ये रहे 2 और 4 इसमें मौजूद हैं, तो ये बात क्या है? एकदम राइट है, एकदम सत्य है, ये एकदम राइट है। ठीक है, क्लियर हुआ क्या? यानी 2 4 इसमें सब, ये सेट कोई हो गया, ये माना ए सेट है, ये कंप्लीट हमारे पास में बी सेट है, तो ए है वो बी का उपसमुच्चय है, ए सबसेट है बी का। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट पे चलेगा, 3rd नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां से आपको ये समझ में आ गया होगा, ये रफली काम है, ठीक है, आपको ऐसे करना नहीं, आपको मैंने समझा है ये। चलेगा नेक्स्ट पे चलते हैं। अब 3 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? मान लीजिए कि ये आपके पास में कोई सेट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों? सही नहीं है और क्यों नहीं है? अब देखो जस्ट अभी बताया था मैंने
कि ये कोई सेट है, इसमें 1 2 और ये पूरा एक एलिमेंट है, ये पूरा एक एलिमेंट है और ये हमारे पास में एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है और ये एक एलिमेंट है, यानी इसमें टोटल मिला के 4 एलिमेंट हैं। तो ये इसका एलिमेंट है और एलिमेंट है वो इसका सबसेट नहीं हो सकता, यानी ये इसका उपसमुच्चय यानी सबसेट को उपसमुच्चय बोलते हैं, ये इसका सबसेट नहीं हो सकता, यानी ये इसमें बिलोंग कर सकता है। और बिलोंग, ये बात क्या हो गई, सबसेट नहीं हो सकता तो ये बात क्या है, असत्य है, कथन असत्य है। अगर ये बात आती नीचे वाली तो अपन कह सकते हैं, जैसे नीचे वाले में क्या रखा है 3,4, ये एक पूरा सेट है, एलिमेंट है, सेट नहीं है, सॉरी 3,4 इसने मंजिले ब्रैकेट में जरूर लिख रखा है, लेकिन देखो सेट के अंदर भी इसने इसी मंजिले ब्रैकेट से ही शो कर रखा है, तो ये एक तरीके से एलिमेंट है और एलिमेंट किसी का सबसेट नहीं हो सकता। और देखो ये हमारे पास में एक एलिमेंट है, एलिमेंट इसमें बिलोंग कर सकता है, तो ये बात एकदम 100% राइट है, एकदम 100% राइट है। क्लियर हुआ क्या? चले नेक्स्ट पे, चलेगा नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमें दे रखा है 3,4 एक एलिमेंट है और इस पे ब्रैकेट लगा दिया, तो ये सबसेट हो गया। अब देखो ये पूरा सेट हो गया, ये हमारे पास में क्या है 3 और 4 हमारे पास में एक एलिमेंट है, अगर इस पे हम लगाएंगे ये, तो अब ये सेट हो गया और ये सेट है वो इसका उपसमुच्चय है, सबसेट है। हाँ 3 और 4 इसमें मौजूद हैं, 3 और 4 इसमें मौजूद हैं, ये बात एकदम राइट है, ये बात एकदम राइट है, 3 नंबर भी इसका सबसेट होगा। पहली असत्य है, दूसरी सत्य हमारे पास में है, ठीक चलेगा। अब हम चलते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर क्या बोल रहा है, एक बिलोंग करेगा ए में, हाँ एकदम राइट है, एक बिलोंग करेगा ए में, सत्य है इसका। 4 नंबर भी सत्य है क्योंकि एक यहाँ पे एक एलिमेंट है और एलिमेंट इस सेट में बिलोंग कर रहा है क्या, देख सकते हैं अपन, हाँ इसमें है ऑलरेडी, लेकिन एक सबसेट है ए का, ए यहाँ पे कोई एलिमेंट है, एलिमेंट क्या किसी का सबसेट हो सकता है, उपसमुच्चय नहीं हो सकता। अगर ये इसमें सेट में लिखता तो हम बोल सकते थे भैया ये सेट है, ये दूसरे सेट का सबसेट है, तो चलेगा। ये हमारे पास में क्या आता है, असत्य बात आता है, ये हमारे पास में 5 नंबर इसका क्या हो जाता है, असत्य हो जाता है। 4 नंबर क्या था, सत्य था, 5 नंबर हमारे पास में क्या आ गया, असत्य। चलेगा नेक्स्ट पे चलते हैं। 6 नंबर देखिएगा, 1 2 और 5, 1 2 और 5 में एक बार के लिए आपको पीछे जाना नहीं पड़े इसलिए मैं सेट लिख देता हूं, वो कौन सा है, 1 2 3 4 और 5। अब देखो आप समझोगे कि एक एक एलिमेंट, 2 एक एलिमेंट, 5 एक एलिमेंट, इस पे हमने ब्रैकेट जो मंजिला ब्रैकेट लगा दिया, यानी इसको हमने सेट के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमारे पास में ये कोई सेट बन गया, ये सेट इसका सबसेट है क्या, हाँ इसके जितने भी एलिमेंट हैं 1 2 5, जो कि 1 2 5 इसमें मौजूद हैं, ये मौजूद हैं, तो ये बात एकदम राइट है, सत्य है। 6 नंबर क्या है, एकदम राइट है, सत्य है बात। अब देखिएगा 1 2 5 क्या बिलोंग करेंगे इसमें, हाँ नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 1 2 5 एक सेट है और सेट इसमें बिलोंग नहीं करेगा, एलिमेंट इसमें बिलोंग कर सकते हैं, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब देखिएगा 1 2 3, 1 2 3, और देखो 3 इसमें क्या है, ये तो गलत साबित हो गया, यहां से 1 2 तो मान लिया एक सेट एलिमेंट है और एलिमेंटों का एक सेट है, लेकिन 3 देखो किसके साथ में आ रहे हैं, 3 यहां से 4 में आएंगे, 3 यहाँ पे क्या है, क्या तो 3 को हम क्या लिखेंगे, डबल मंजिले ब्रैकेट में लिखें, तो यहां से ये सत्य हो सकता है, लेकिन ये डायरेक्ट 1 3 1 2 3 5 1 2 3 सबसेट है ए के, नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, तो हमारे पास में 6 नंबर और ये हमारे पास में 7 नंबर, ये हमारे पास में है 8 नंबर। 8 नंबर क्या है, सत्य नहीं है, यानी असत्य है, असत्य है, ये सत्य नहीं है, असत्य लिखना है। क्लियर हुआ क्या, समझ में आया कुछ? चलेगा नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमारे पास में 9 नंबर है, 9 नंबर क्या है, 5 बिलोंग करेगा ए में, क्या 5 बिलोंग कर सकता है ए में,
फाइव बिलोंग कैसे करेगा ए में? फाइव बिलोंग नहीं कर सकता। फाइव एक क्या है? अरिक्त है। फाइव, फाइव का मतलब क्या होता है? अरिक्त, जिसमें कोई एलिमेंट न हो। और फाइव अपने आप में एक फाइव है, इसमें कुछ नहीं है। क्या ये बिलोंग करेगा ए में? नहीं करेगा भैया बिलोंग। ये बात क्या है? असत्य है, असत्य। तो 9 नंबर भी क्या यहाँ पे हो गया? सत्य नहीं है। यानी ये फाइव है वो ए एलिमेंट का या ए सेट का कोई, ए सेट का कोई एलिमेंट नहीं है फाइव। देख सकते हैं क्या फाइव यहाँ पे लिखा गया है? नहीं लिखा गया, तो ये इसका एलिमेंट नहीं है। अब देखो ये 10 नंबर देखो, फाइव सबसेट है ए का। हाँ, फाइव सबसेट हो सकता है ए का, यानी फाइव है वो खुद का सबसेट भी हो सकता है, खुद खुद का सभी सबसेट भी हो सकता है। हाँ, ये बात सही है भी फाइव है वो किसी भी समुच्चय में, किसी भी समुच्चय का फाइव सबसेट हो सकता है। यहाँ पे एक ही बात नहीं कर रहा, कोई बात, कोई सा भी आप सेट ले आए, उसमें क्या है? उसका फाइव सबसेट जरूर होगा, फाइव सबसेट जरूर होगा। अगर हमें उप समुच्चय बनाने को बोले ना, तो उसमें सबसे पहले हम फाइव ही रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि हम आगे करेंगे। और हमने पीछे इंट्रोडक्शन में भी मैंने अच्छे तरीके से आपको करवा रखा है। उप समुच्चय जब उसके बनाते हैं, सबसेट जब बनाते हैं कोई सेट के, तो सबसे पहले फाइव को ही रिप्रेजेंट करेंगे, यानी उस फाइव है वो किसी का सबसेट हो सकता है, तो ये होता ही है। तो यहां से हमारे पास में 10 नंबर क्या है? एकदम राइट बात है, 100%, ये बात सत्य है। 11 नंबर देखिएगा, फाइव पे क्या लगा दिया? मंजिला ब्रैकेट, यानी ये एक तरीके से फाइव एक सेट हो गया, फाइव एक सेट हो गया। क्या ये इसमें मौजूद है? ये इसका सबसेट है। अब ये बात गलत हो गया भाई, ये इसने गलत कर दिया, क्योंकि इस पे जो मंजिला ब्रैकेट लगाया है, मंजिला ब्रैकेट लगाते ही हमारे पास में ये सेट बन गया एक फाइव, और रिक्त सेट बन गया। क्या रिक्त सेट इसका उपसमुच्चय हो सकता है? नहीं हो सकता। फाइव एलिमेंट जरूर हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास में क्या है? असत्य है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट पे चलेगा। 4 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। निम्नलिखित समुच्चयों के सभी हमें उप समुच्चय लिखने हैं, तो लिखिए भी। अब यहां से आपके समझ में आ जाएगा फाइव क्या था, क्या फंडा था। सॉल्यूशन हमारे पास में पहले है, पहले का हमें उप समुच्चय लिखना है, तो ये हमारे पास में ए एलिमेंट है, इसके हमें उप समुच्चय लिखने हैं। उप समुच्चय लिखेंगे, एक तो हमारे पास में आएगा फाइव, एक तो आएगा हमारे पास में फाइव, और एक आ जाएगा ए, खुद आएगा ए, एक खुद आ जाएगा हमारे पास में, एक आ जाएगा हमारे पास में, फाइव आ गया, एक हमारे पास में ए खुद आएगा। अब आप बता सकते हैं ना, प्रत्येक सेट का फाइव उपसेट सबसेट होता है, ठीक है, उप समुच्चय होता है। सेकंड नंबर का देखिएगा, इसका बनाएंगे ए कोमा बी, तो इसके हमारे पास में सबसेट बनेंगे, जैसे एक फाइव आ जाएगा, एक हमारे पास में ए आएगा, एक हमारे पास में बी आएगा, एक हमारे पास में मंजिले ब्रैकेट में लिखना है इसको, ठीक है, ये हमारे पास में आएगा ए बी। और वैसे ही आप जानते हैं 2 की पावर n होता है, 2 की पावर 1 होता है, तो इसमें एलिमेंट कितने? 2 हैं, तो 2 की पावर 1 2 की पावर 2 4 हो जाएंगे। यहाँ पे एक एलिमेंट है, तो 2 की पावर 1 हमारे पास में 2 हो जाएंगे। सबसेट आप निकालना जानते हैं अच्छे तरीके से, मैंने इंट्रोडक्शन में भी अच्छे तरीके से करवाया था। चलेगा 3 नंबर, 3 नंबर का हमें निकालना है, जैसे एक है, दो है, तीन है, इसके हमें सबसेट निकालने हैं। एक फाइव, एक हमारे पास में एक, एक हमारे पास में दो, एक हमारे पास में तीन, एक हमारे पास में देखिएगा 1,2, एक हमारे पास में बनेगा, मंजिले ब्रैकेट में ही लिखना है इसको, 1,3, एक हमारे पास में बनेगा 2,3, चलेगा, एक हमारे पास में बनेगा 1,2,3। अब देखो कितना है, 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 8 होता है, देख लो आप काउंटिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही बनेंगे। अब देखिएगा 4 नंबर क्या दिया गया, फाइव, और फाइव के सबसेट बनाने हैं। फाइव इसमें क्या है? एक भी एलिमेंट नहीं है, एक भी एलिमेंट नहीं है। फाइव का मीन्स ही क्या होता है? जिसमें एक ही एलिमेंट ना हो, एक ही एलिमेंट ना हो, उसका उपसमुच्चय हमेशा ही क्या होता है? फाइव होता है। तो फाइव का उपसमुच्चय फाइव होता है।
तो इसका उपसमुच्चय भी एक फाई होगा। और हम देखें फाई का मीन्स यानी 2 की पावर 0, और 2 की पावर 0 का मीन्स ही 1 होता है। किसी की पावर 0 होती है उसका रिजल्ट क्या आता है, हमेशा ही 1 आता है। तो इसमें एक ही एलिमेंट होगा, वो कौन होगा, फाई खुद ही होगा, यानी फाई फाई का सबसेट हो सकता है। अपन ये बता सकते हैं कि फाई है वो फाई का सबसेट होता है। ठीक, क्लियर हुआ। तो इसमें जो उपसमुच्चय बनेंगे वो फाई ही बनेगा। ठीक, तो आज की क्लास में हमने चलेगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलेगा। हाँ, 5 नंबर क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिएगा पी ए के कितने अवयव हैं यदि ए बराबर फाई। पी ए के कितने, हाँ पी ए क्या है, पावर सेट होता है ना, पी ए पावर सेट। ठीक है, तो के कितने अवयव हैं यदि ए बराबर फाई है। ए में ए बराबर फाई है, फाई का मीन्स उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, इसका मान तो यही हुआ ना, उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। और पी उसका सबसेट बनाए तो हमारे पास में फाई का फाई ही आता है, तो फाई फाई का खुद का ही। अब देखो हमारे पास में इसका सॉल्यूशन करते हैं कि हमें दिया गया है a बराबर फाई। अब देखो हमारे पास में pa निकालना है, pa निकालेंगे तो pa पावर सेट निकालेंगे, तो यहां से फाई का फाई ही पावर सेट होगा, फाई का फाई ही पावर सेट होगा। तो pa का यहां से लिखेंगे अपन, pa का फाई ही अवयव होगा, अवयव होगा, अवयव होगा, क्योंकि फाई में कोई अवयव नहीं होता, यानी इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। तो इसमें हमें अवयव बताने हैं कितने हैं, तो pa यानी pa बराबर a के उपसमुच्चयों की संख्या। pa किसको रिप्रेजेंट करेगा, सबसेट को ही रिप्रेजेंट करता है। और यहां से हमारे पास में उसमें उपसमुच्चय कितने बनेंगे बता दो, फाई a बराबर फाई है, फाई के कितने बनेंगे, अभी जस्ट करवाया था, इसमें तो कोई दिक्कत ही होनी नहीं चाहिए। ये रहा, इसका 4 नंबर है और ये 5 नंबर है, एक ही बात है। अब देखिएगा यहां से अपन लिख देंगे लास्ट में कि पी ए बराबर ए के उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 का मान होता है 1, तो उप समुच्चयों की संख्या बराबर 1 होगी। क्या होगी, 1 होगी। क्लियर हुआ, चलेगा। तो आज की क्लास में अपन 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन किया है। इसके सेकंड पार्ट में हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं, 6 नंबर से शुरू करेंगे। तो ये क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो दिल से लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे स्टूडेंट कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।